क्या सच में हमेशा बड़ा होना और सब कुछ खुद रख लेना अच्छा होता है? जरा सोचिए। आज हम जिस दिलचस्प कहानी और स्रोत का विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो इसी अजीब से सवाल से शुरू होती है। सोचिए, एक बेहद खूबसूरत देश है जहां सब कुछ हरा भरा है, लेकिन अचानक एक बादल को दूसरों से जलन होने लगती है। और पता है वो क्या करता है? वो अपनी बारिश की बूंदें बांटने से पूरी तरह मना कर देता है। मतलब एक भी बूंद नहीं। भाग 1, बादल की सबसे बड़ी गलती। ऐसी ही कहानियां हम बचपन में अपनी दादी नानी से सुना करते थे, है ना? जहां थोड़ी सी जिद बहुत भारी पड़ जाती है। इस बादल ने बहुत ही पक्की जिद पकड़ ली कि चाहे जो हो जाए, मैं अपना पानी कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे बस एक ही बात की परवाह थी, आसमान का सबसे विशाल, सबसे बड़ा बादल बनना। भाग 2, सूखी और प्यासी जमीन। अब जाहिर है, जब कोई अपना मूल स्वभाव छोड़ता है तो असर बहुत तेज होता है। देखते ही देखते नदियां पूरी तरह से सूख गई, फिर हरियाली मिट गई, जानवर मुरझाने लगे और अंत में वो पूरा का पूरा हरा भरा देश एक सूखे रेगिस्तान में बदल गया। भाग 3, एक चौंकाने वाला मोड़। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। बिना जमीन की नमी के बादल को सोखने के लिए नया पानी तो कभी मिल ही नहीं सकता था। तो तुम्हें क्या लगता है, अब क्या होगा? एक तरफ नीचे सूखा रेगिस्तान है जिसके पास देने के लिए नमी की एक बूंद तक नहीं है, और दूसरी तरफ वो लालची विशाल बादल अब पानी के बिना धीरे धीरे वाष्पित होकर सिकुड़ रहा है। बड़ा बनने की चाह में वो महज रुई के एक छोटे से टुकड़े जितना रह गया। भाग 4, एक प्यारी सी मदद। बादल को आखिरकार समझ में आ गया कि उसका स्वार्थ ही उसे नष्ट कर रहा था। तभी किस्मत से हवा का एक हल्का सा झोंका आया और उस छोटे से हल्के बादल को बहाकर मीलों दूर एक नए देश में ले गया, जहां उसने फिर से नमी सोखी और अपनी जान बचाई। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? लालच। लालच यानी जरूरत से ज्यादा चाहना, जो अंततः सब कुछ खोने का कारण बनता है। अगर हम बिना कुछ दिए सिर्फ पाना चाहते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी लालच ने उस बादल को लगभग खत्म ही कर दिया था। भाग 5, एक खूबसूरत सीख। इस घटना ने बादल को अंदर तक बदल दिया। जो लालची रूप रेगिस्तान लाता था, वो अब पीछे छूट गया। अब उसने विनम्र और छोटा बने रहना चुना और इतनी खुशी से अपनी बारिश बांटी कि आसमान में दुनिया का सबसे खूबसूरत इंद्रधनुष खिल उठा। भाग 6, कविता और विचार। असल जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है ना? जब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं तो वो कभी असली तरक्की नहीं कर पाते। इसे हमेशा याद रखने के लिए चलिए एक मजेदार सी लाइन दोहराते हैं। जो बिना बांटे बड़ा होना चाहता है, वो एक दिन सिकुड़ कर रह जाता है ना? बिल्कुल पते की बात। वैसे अब आपके लिए एक सवाल है, अगर इस कहानी में बादल की जगह कोई और होता तो वो क्या करता? इस पूरी घटना में आपको कौन सही लगा, इस बारे में जरूर सोचना। अगर आपको इस स्रोत का हमारा यह विश्लेषण और यह प्यारी सी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, मैं चाहूंगा कि सभी माता पिता और बड़े लोग इस कहानी के जरिए बच्चों के साथ जीवन की इन जरूरी सीखों पर जरूर चर्चा करें। ऐसी ही और बेहतरीन जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। फिर मिलेंगे।